साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। इस सप्ताह आपको अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप शुरुआत खीरे या फिर सलाद के साथ कर सकते हैं। साथ ही दिन में कम से कम एक सेब या किसी अन्य फल का सेवन जरूर करें, क्योंकि इससे ही आप खुद को कोई छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आप कोई उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो जाए, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। आपकी चंद्र राशि में केतु 7वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, अन्यथा वो आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र में हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि के अनुसार शनि 11वें भाव में मौजूद है और ये समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल होगा और इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। आपकी चंद्र राशि में बुध 2 भाव में मौजूद है और इसलिए जिन भी विषयों को समझने में आपको पूर्व में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, उन्हें इस समय आप समझने में पूरी तरह सक्षम होंगे। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भूमाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि में राहु 12वें भाव में मौजूद है, जिससे आप खुद को तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप इस कारण आपकी सेहत में अचानक से गिरावट आएगी, पर आप उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे सकेंगे। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा ही, लेकिन जितनी तेजी से आपके पास धन आएगा उतनी ही तेजी से आप उसे खर्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देंगे। ऐसे में आपको भविष्य में आने वाली हर जोखिम के प्रति सावधानी बरतते हुए अपने धन को संचय करने की और अपने प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से काफी भावुक बना सकता है। चंद्र राशि में शनि के 10वें भाव में होने के कारण आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। कई छात्रों की आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास और आलस्य इस सप्ताह उनके पतन का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए इन लक्षणों से आपको दूर रहने की जरूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए भी खुद को अपने लक्ष्य की रेस से बाहर कर देंगे। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद हैं और पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, क्योंकि आशंका है कि कोई व्यक्ति आपको किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए पैसों का लालच दे, जिसके बाद आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए और आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा बैठे। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपको तनाव को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें भरपूर सहभागिता करें और महज मुख दर्शन न बने रहे। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। यदि आप कोई निवेश करने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह आपको कुछ ऐसा करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है। इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कोई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध पहले भाव में मौजूद है, इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें
ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। उपाय: प्राचीन ग्रंथ विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णय को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खास तौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। चंद्र राशि में शनि के 8वें भाव में है और क्योंकि संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप न चाहते हुए भी मना न कर सकें। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पूर्व से 2 गुनी मेहनत कर रहे थे उसमें आपको इच्छा अनुसार परिणाम न मिल सके। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने के योग बन सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि 7वें भाव में मौजूद है और कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपको किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब होगी। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा ही, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे। वह आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होगी। इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग अपने आप बढ़िया काम करने के लिए कार्य क्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दें, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति डूलमूल रवैया अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि 6ठे भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसा न करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छा अनुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे उनका कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध 10वें भाव में मौजूद है और विशेष रूप से इस सप्ताह का समय छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान उन्हें किसी ऐसे विदेशी कॉलेज में दाखिला प्राप्त हो सकता है जिसके लिए वे
पूर्व से अपने प्रयास कर रहे थे। अतः इस समय का पूरा लाभ उठाएं और पूर्ण प्रयास करते रहें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। तुला राशि, इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इन यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में भी सफल रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा मिल सकेगा। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, परंतु इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। चंद्र राशि में शनि 5वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता और आपके काम की गुणवत्ता देख आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे और संभव है कि वो किसी मीटिंग में आपकी दूसरे के सामने खुलकर प्रशंसा भी करें। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनकर अपने अंदर अहंकार न आने दें और उसी रफ्तार को पकड़े कर रखें जो आपने शुरुआत में पकड़ी थी। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय: गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 6ठे भाव में मौजूद है और ग्रहों की मौजूदगी इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की जरूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि 4थे भाव में मौजूद है और नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकेंगे, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। चंद्र राशि में शनि 3रे भाव में मौजूद है और इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम से जल्दी ही फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए यह समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे।
उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम ह्रीं बृहस्पते नमः का जाप करें। मकर राशि: इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु चौथे भाव में मौजूद है और दूसरों पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं, इसलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। इस सप्ताह स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकती हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रमोशन मिल सकेगा। हालांकि ये तरक्की मनुष्य में अहंकार भी लेकर आती है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी पदोन्नति मिलने पर अपने स्वभाव में अहंकार लाने से बचना होगा। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कुंभ राशि: सेहत के नजरिए से ये सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा, इसलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने से परहेज करते हुए अपनी दिनचर्या के योग और व्यायाम का सहारा लें। इस सप्ताह आपकी राशि वालों को आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। चंद्र राशि में बृहस्पति तीसरे भाव में मौजूद है और क्योंकि एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या भारी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र और निजी जीवन को अलग अलग रखकर चलना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने करियर को लेकर कुछ लापरवाह हो जाएं, जिसके कारण आप अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र राशि में बुध पांचवें भाव में मौजूद हैं और आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम हनुमंते का जाप करें। मीन राशि: वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो सकता है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु दूसरे भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो पूर्व में खो गई थी। उसकी प्राप्ति होने पर घर का माहौल अच्छा बनेगा। साथ ही आपके घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप घर के छोटे सदस्यों की पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता को भी आप पर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकेगा। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। आपकी चंद्र राशि में बुध चौथे भाव में मौजूद हैं और वो छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, विधि तथा कानून, सोशल सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी तथा सेवा प्रदाता क्षेत्र की पढ़ाई में लगे हुए हैं,
उन्हें इस हफ्ते बहुत सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में ये हफ्ता आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम सप्ताह में से एक सिद्ध होगा, इसलिए इसका उत्तम लाभ उठाएं। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं।